हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 3, जिसका लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास पावर ऑफ लेंस का आपको फॉर्मूला बताना था और यूनिट आपको बतानी थी। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस में हमने ये देखा था द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज़ कॉल्ड पावर। बट आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको एग्ज़ाम में हमेशा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन होगी, लेकिन आपको उसको किस में मेज़र करना होगा, हमेशा मीटर में। ओके, एंड आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2022 में आया हुआ है एग्ज़ाम में, कि कोई आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इसके पास में ही एक कॉन्केव लेंस रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने इसके कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ को फाइंड करना है और लास्ट में ये भी बताना है कि ये अभिसारी होगा या अपसारी। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है हर न्यूमेरिकल के लिए, कि जो हमारे पास उत्तल लेंस है, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझेंगे। जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का क्या है आपके पास, जिसको इंग्लिश पे क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इसका एक हिंदी वर्जन और है जिसे हम बोलते हैं अभिसारी। एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि अभिसारी लेंस किसको बोला जाता है और अपसारी लेंस किसे बोला जाता है। ठीक है, तो अभिसारी बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है आप हमेशा मेजर करेंगे किस में, पॉजिटिव यानी कि प्लस में। कभी भी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की माइनस में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है अवतल लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, और हिंदी में इसे बोला जाता है अपसारी। ठीक, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है आप हमेशा किस में मेज़र करेंगे, माइनस में। चाहे ये न्यूमेरिकल हो या इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल हो, अगर फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की गिवन है तो आप उसे माइनस में लेंगे, और कॉन्वेक्स की गिवन है तो उसे आप किस पे लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो आपको न्यूमेरिकल में माइनस नहीं दिया होगा, तो अब ये कॉनकेव लेंस की है तो इसलिए हम इसको किस में मेज़र करेंगे, माइनस में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू f1 अपॉन में 1/f2। ठीक, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 30, प्लस 1/f2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 20, -20। ठीक है, तो जब हम इसके एलसीएम को लेंगे तो 30 एंड 20 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा, 60, देन 2 - 3, 1/f इज इक्वल्स टू -1 क्या आएगा आपके पास, 60। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा, फोकल लेंथ आएगी, वो आ गई आपके पास -60। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट आपका ख़त्म हो गया कि जो फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी थी वो कितनी है आपके पास, -60 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर आपको ये भी पता करना है कि ये कॉनकेव लेंस है, जो आपके पास आंसर आया है कॉम्बिनेशन से जो लेंस बना हुआ है वो कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है या कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारे आंसर पे क्या आया है, -60 आया है, यानी कि माइनस साइन आया है। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि फोकल लेंथ माइनस में किसकी होती है आपके पास, कॉनकेव की। तो इसलिए कौन सा लेंस होगा आपके पास, कॉनकेव, इट मीन्स अवतल लेंस। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है जो कि आपका किस में आया हुआ है, 2013 में है, कि कांच के उभयोत्तल लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो आपको लेंस गिवन कराया गया है वो है बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें हमारे बहुत सारे टाइप, वैसे मेन टाइप जो होते हैं लेंस के वो 2 होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बट हमारे और पार्ट भी होते हैं, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव हो गया, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती है रेडियस को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि अगर आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस दिया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, समतलो उत्तल।
तो नाम से ही पता चल रहा है समतलोत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि ऐसा लेंस जिसका एक सिरा तो क्या होगा या एक हिस्सा क्या होगा, प्लेनो का होगा यानी कि समतल होगा, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, कॉन्वेक्स होगा यानी कि उत्तल। तो जब भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा तो रेडियस R1 को आप क्या मेज़र करेंगे, इन्फिनिटी यानी कि अनंत, और R2 की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में दी रहेगी उसको आप क्या मेज़र करेंगे, माइनस का R2, जो भी होगा उसे आप माइनस में लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, अब आएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस, जिसका एक तो भाग प्लेन होगा और दूसरा क्या होगा, कॉनकेव होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं इसे समतलो अवतल, समतलो अवतल। तो समतलो अवतल की कंडीशन में क्या आएगा, R1 की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे बट R2 की वैल्यू प्लस R2। इसको कंपेयर करिए, देखिए जो कॉन्वेक्स के लिए है इसमें R2 की वैल्यू माइनस है, कॉनकेव वाले में प्लेनो में आपकी R2 की वैल्यू प्लस है, जबकि R1 दोनों में क्या है, इन्फिनिटी है। इसके बाद आपके पास आता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये है कि उभयोत्तल, जो कि अभी हमारा न्यूमेरिकल चल भी रहा है, उभयोत्तल जिसके दोनों पृष्ठ क्या होंगे, उत्तल होंगे यानी कि कॉन्वेक्स होंगे। इसमें क्या होगा, आपके पास जो R1 और R2 की वैल्यूज़ गिवन होगी, तो R1 की वैल्यू को तो आप जैसी है वैसे ही लेंगे, बट R2 की वैल्यू को आप किस में मेज़र करेंगे, माइनस में मेज़र करेंगे। क्लियर। एंड लास्ट टाइप हमारे पास आता है बाई कॉनकेव लेंस। तो बाई कॉनकेव लेंस में हमारे पास क्या आएगा, उभयो अवतल। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। वो चेंजेस क्या है कि इसमें R1 और R2 की जो भी वैल्यू दी रहेगी दोनों के दो क्या होंगे, प्लस में होंगे। क्लियर हो गया। यानी कि हमारे पास 4 टाइप्स के लेंसें हैं। समतलोत्तल अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो जो भी 2 रेडी आपको गिवन होगी, R1 को इन्फिनिटी में लेना और R2 की वैल्यू को माइनस में मेज़र करना। इसके बाद समतलो अवतल प्लेनो कॉनकेव लेंस अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो R1 की वैल्यू को इन्फिनिटी आप लेट करेंगे और R2 की वैल्यू को प्लस में लेंगे। बाय कॉन्वेक्स लेंस में आप क्या करेंगे, R1 की वैल्यू को R1 ही लेंगे बट R2 की वैल्यू को आप माइनस में मेज़र करेंगे। एंड बाय कॉनकेव यानी कि उभयो अवतल अगर लेंस आएगा जिसके दोनों पृष्ठ कॉनकेव होंगे, तो उसमें दोनों रेडी को जैसा दिया रहेगा वैसा ही आपने लेना है। अब हम अपने न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपसे क्या बोला गया है कि कांच के उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस आपको गिवन है। तो जैसे ही आपको बाय कॉन्वेक्स लेंस बोले तो उसमें आपके माइंड पे ये इमेज बन जानी चाहिए कि जो भी वैल्यू दी होगी R1 की उसे हमने प्लस में लेना है और R2 की जो वैल्यू हमें गिवन होगी उसे हमने किस में लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है R1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड R2 की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इट मीन्स जो फोकल लेंथ आपको गिवन कराई गई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इट मीन्स फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो आपको ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो अब हमने क्या करा था, देखो एक आपने वन लेंस के लिए फॉर्मूला जो पढ़ा था रिफ्रैक्शन का, वो क्या था आपके पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1 and 2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका सिंगल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। यानी कि एक सिंगल लेंस के लिए आप कभी भी रिफ्लेक्टिव वैल्यू को फाइंड करेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमारे पास देखो v और u की वैल्यू तो गिवन है नहीं, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। R1 की वैल्यू आपके पास है, R2 की वैल्यू आपके पास है। ठीक है। तो इस कैटेगरी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1/v आपने पढ़ा है लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो आप 1/v माइनस 1/u को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/f से। तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1 and 2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो अगर मैं गिवन डाटा देखूं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो f की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर।
तो F इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। R1 एंड R2, तो R1 की वैल्यू देखेंगे हम, तो R1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड R2 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग R1 की वैल्यू तो हमारी प्लस में होगी, बट R2 की वैल्यू को हमें किस में मेज़र करना पड़ेगा, माइनस में। ये हमें गिवन नहीं होगा न्यूमेरिकल में, हमें लेंस के टाइप से ये पता चलेगा कि हमें R1 और R2 की वैल्यू को किस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा था और आपको फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। ठीक, तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रखते हैं। फॉर्मूला क्या था आपके पास, 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f, f की वैल्यू आपके पास है 12 इक्वल्स टू n, हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। 1/r1 की वैल्यू है 10 माइनस 1/r2 की वैल्यू है माइनस का 15। देन 1/12 इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा n माइनस 1/10, देन माइनस एंड माइनस प्लस 1/15। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों 10 एंड 15 के एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो 10 और 15 का जो एलसीएम आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 30, देन 3 प्लस 2। इसके बाद 1/12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये आ रहा है आपके पास 5/30। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/30 यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो इस पोर्शन के साथ लेफ्ट साइड में ही किस में जाएगा, डिवाइड में। देन ये हो जाएगा हमारे पास क्या, n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/12 इंटू 30/5। ठीक, तो 5 से 30 कितने टाइम्स कट होगा, 6 टाइम कट होगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू 6, 6 2 जा 12, देन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2, देन n इज इक्वल्स टू 1/2, देन माइनस आपके पास क्या होगा, राइट साइड में प्लस हो जाएगा। देन n इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आएगा 3/2, देन n की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, 1.5। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक को फाइंड करना था, इसलिए अपवर्तनांक की वैल्यू n इज इक्वल्स टू में क्या आ गई, 1.5। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। मैंने एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से बता रखा है, बस आपको ये 4 कंडीशंस याद रखनी है कि कॉनकेव की कंडीशन क्या होती है, कॉन्वेक्स की कंडीशन क्या होती है, प्लेनो कॉनकेव दिया होगा तो R1 और R2 को आप किस तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे सिर्फ यही 2 न्यूमेरिकल रहेंगे, तो आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट लेक्चर पे पार्ट 5 में हम इससे आगे के न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। ओके।